हेलो एवरीवन। आजकल तो भाई आईपीओ की बरसात ही हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी रिसेंटली जो है 22 आईपीओ आ चुके हैं और उन्होंने टोटल मिला के 21,700 करोड़ रुपीस मार्केट से उठा लिया है। और रिसेंटली मैंने जोमेटो के आईपीओ के बारे में भी रिव्यू किया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अभी आईपीओ के बारे में बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो लॉटरी के जैसा है, और कई बार वो लोग लगाने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं अब यार मैं तो नहीं लगाऊंगा आईपीओ क्योंकि मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। तो आज हम आईपीओ के बारे में 4 बातें जानेंगे। पहला, हम आईपीओ को जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में। दूसरा, हम आईपीओ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तीसरा, हम जानेंगे कि आईपीओ को लगाने से पहले, आईपीओ को अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा, ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आज बताने वाला हूं कि जिससे आईपीओ आपको 100% मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अब देखिए, एक कंपनी जो स्टार्ट होती है वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने रिलेटिव्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती है। कुछ चीज़ों के लिए आप अपना सेविंग लगाते हैं, अपनी फैमिली का सेविंग लगा सकते हैं, या आप बैंक से लोन लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते मेरा एक बिजनेस है आइसक्रीम पार्लर का। मैंने बेंगलोर में 4-5 ब्रांचें खोल दी हैं, फिर हैदराबाद में 4-5 ब्रांचें खोल दी हैं, फिर मैंने चेन्नई में 4-5 ब्रांचें खोल दी। मेरा जो बिज़नेस है अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरा बिज़नेस मॉडल सही है। बट मुझे क्या करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलना है। तो उसके लिए मेरे को इक्विपमेंट्स लगेंगे, पैसा लगेगा। तो अगर मैं बैंक से लेता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को, देखिए, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए कुछ ईयर्स चाहिए होते हैं ब्रेक इवन आने के। ब्रेक इवन मतलब उसके बाद आपका प्रॉफिट जनरेट होने लग जाता है। तो अगर मैं बैंक से लूँगा तो चाहे मेरे को प्रॉफिट आए चाहे ना आए, मेरे को उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो जिससे मेरे बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन आता है कि मैं पब्लिक के पास जाऊँ। पब्लिक मतलब रिटेल पब्लिक हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। यानी मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पैसा लूँगा और अपने बिजनेस में उनको हिस्सेदारी दे दूंगा। तो इसी को आईपीओ बोला जाता है। जब पहली बार कोई कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं उसको मार्केट में लाता है और पैसा उठाता है, और जो लोग पैसा लगाते हैं, जिनके पास शेयर्स आ जाते हैं, वो उस कंपनी में हिस्सेदार यानी पार्टनर बन जाते हैं। यानी इसके बाद अगर प्रॉफिट जो भी होता है तो वो उनके साथ डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई मेरे को ब्रांचेस ज़्यादा खोलनी थी तो मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, तो कुछ वजहों से नॉर्मली कंपनी आईपीओ के लिए आती हैं। पहला हो सकता है कि भाई जैसे मेरे को एक्सपेंशन करना, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई फैक्ट्री है तो किसी को और फैक्ट्री लगाना हो, किसी को बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना हो। दूसरा हो सकता है कि उसको अपना लोन कम करना हो। मान लेते हैं एक छोटी सी कंपनी है जिसका 10 करोड़ का टर्नओवर, यानी एक साल में वो 10 करोड़ का माल बेचता है, और उस 10 करोड़ का माल बेचने से उसको 30 करोड़ का प्रॉफिट होता है। लेकिन उसने बिकॉज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया था। अब मान लेते हैं जो लोन की जो ईएमआई जाती है या इंटरेस्ट जाता है वो अराउंड 40 करोड़ है। तो इवन दो कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्ट बना के उसका 30 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है, बट क्योंकि उसको इंटरेस्ट 40 करोड़ देना पड़ रहा है तो उसको 10 करोड़ का लॉस हो रहा है। जबकि बिजनेस बढ़िया है, लेकिन बिकॉज उन्होंने लोन थोड़ा ज़्यादा ले लिया है तो उसकी वजह से सारा जो प्रॉफिट है वो लोन का जो ईएमआई वही खा जा रही है। तो इस केस में भी लोग आईपीओ के लिए जाते हैं ताकि वो इतना लोन ले लें कि जो उनकी ईएमआई या उनका इंटरेस्ट जो जा रहा था 40 करोड़ वो 10 करोड़ हो जाए। तो उससे क्या होगा कि अब देखिए, पहले 30 करोड़ प्रॉफिट हो रहा था, अब उनका जो आईपीओ आने के बाद उनको सिर्फ 10 करोड़ का ही उनका इंटरेस्ट जाएगा साल भर में, तो उनका आखिर 20 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो उससे क्या होता है भाई, पहले तो क्या होता है, पहले तो उनको लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्या हो, उनको हिस्सेदारी बेचने से यानी आईपीओ लाने से उनका प्रॉफिट 20 करोड़ का हो जा रहा है। तो बस ये प्रॉफिट उनको काफ़ी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि उनको तो लॉस हो जा रहा था, तो इसलिए अपना लोन कम करने के लिए भी लोग आईपीओ में आ सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वो बहुत नॉर्मल है कि भाई अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो भी
पैसे का रिक्वायरमेंट होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये सब हो गई क्यों आईपीओ आखिर कंपनी लेके आती है। अब मैं आईपीओ के बारे में आपको 3 इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। देखिए, पहला ये है कि बहुत से न्यूज़ चैनल या बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसा बोलते हैं कि मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। तो ये बिल्कुल ही झूठ है। पूछे कैसे? अब अगर रिटेल कोई इन्वेस्टर है तो वो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है 2 लाख रुपए एक आईपीओ में। लेकिन अगर आपका आईपीओ बहुत अच्छा है, यानी कि ज़्यादातर लोग उसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वो ओवर सब्सक्राइब होगा। यानी कि अगर 1 करोड़ अप्लीकेशंस टोटल हैं देने के लिए और उसके लिए आ जाएंगे 7 करोड़, तो उस केस में क्या होगा? सबको आईपीओ मिलेगा ही नहीं 2 लाख का। तो सबको नॉर्मली कितना मिलता है? अगर अच्छे आईपीओ हैं, ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो चाहे आप 2 लाख का करो अप्लाई या 1 लाख का करो, आपको मिलेगा 15,000 का। अब अगर आपको 15,000 का एक आईपीओ मिल गया है और आईपीओ डबल पे खुला है या ट्रिपल पे खुला है, अगर डबल पे खुला है तो आपका प्रॉफिट होगा 15,000 लगा के 15,000, और अगर आपको ट्रिपल पे खुला है तो 15,000 लगा के आपको 30,000 मिलेगा। तो आप करोड़पति तो नहीं बन सकते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट, भले ही मैंने आपको बोला कि हम करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो ये जो आईपीओ का जो पूरा मामला होता है वो ख़त्म हो जाता है 10 दिन से लेके 15 दिन में। यानी अगर आपने 15,000 लगाया है और आपको अगर आईपीओ मिला है तो मिनिमम आपको 15-20% तो मिल ही जाता है रिटर्न, और कई बार 100%, 150% भी मिल सकता है। तो अगर हम मिनिमम मानते हैं 20%, तो 20% अगर आपको 15 दिन में मिल जा रहा है तो ये काफ़ी है। क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होता तो आपको अराउंड 2% से 3% मिलता। एफडी में अगर आपने रखा होता तो आपको 5 to 6% मिलता, बट ये साल भर में मिलता है, यहाँ आपको 15 दिन में मिल जाता है। तो उस हिसाब से रिटर्न वाइज इट इज़ अ गुड थिंग टू अप्लाई इन आईपीओ। तीसरा पॉइंट, कई लोग ऐसा समझते हैं कि किसी कंपनी का शेयर जब मार्केट में ट्रेड होता है, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, तो अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो जो पैसा होता है वो कंपनी के पास जाता है। नहीं, देखिए, उसके बाद प्राइस कितना भी बढ़े उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आईपीओ में जो पैसा आता है वही सिर्फ कंपनी के पास जाता है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में वो कितना भी ऊपर जाए उससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि अगर वो रियल में जो उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं अगर वो बेचे ना। तो आप सेकेंडरी मार्केट में कितना भी खरीद फरोख्त करते रहें और शेयर उसका ऊपर जाए, वो पैसा जो होता है वो कंपनी के पास नहीं जाता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें ध्यान रखने चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले। अब देखिए, सारे आईपीओ तो अप्लाई करने लायक नहीं होते हैं क्योंकि आईपीओ काफ़ी महंगे भी होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे लिस्टेड करना है तो भाई मैं चाहूँगा कि मेरी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में बिके, तो मैं तो यही चाहूँगा, तो इसलिए मैं हमेशा महंगे से महंगा ही बेचना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे हम 7 पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए, हम आपको बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं दे सकते हैं कि भाई सबके पास इतना टाइम नहीं है, बट हम, क्योंकि आप 15,000 अप्रॉक्सीमेटली लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट मेथड बताएंगे जो आप इजीली चेक कर सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, रेदर देन कि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इन्वेस्ट कर दूँ। बट उससे बेटर है कि हम ये 7 पॉइंट्स चेक करेंगे जो बहुत ईजिली आप चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट, देखिए, सेल्स दिया रहता है ईजिली में, तो आप सेल्स चेक कर लीजिए कि वो थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। प्रॉफिट जो है दूसरा वो बढ़ते रहना चाहिए। पी आप पता कर लेंगे गूगल करके कि भाई जो, जैसे अगर मान लेते हैं किसी बैंक का आईपीओ आया है और अगर मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक, इन सब का अगर पी हम देखेंगे, मान लेते हैं उसका 30 पी है, और उस जो नया आईपीओ आ रहा है उसका आईपीओ अगर 45 है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो फेयरली वैल्यूड है दैट आईपीओ। तो हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही उसका आईपीओ टॉप मोस्ट कंपनी के आईपीओ के बराबर या उससे कम ही होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ये मेनली होता है आपके लिस्टिंग गेन के लिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में हम लोग कमाना चाहते हैं। तो आप एक वेबसाइट को रिफ़र कर सकते हैं, चित्तौड़गढ़.com। आप उसमें जाके देख सकते हैं। थर्ड डे आपको देखना है, थर्ड डे, पहला और दूसरा दिन नहीं आपको कुछ भी करना है, थर्ड डे ही आपको अप्लाई करना है। तो अगर आप थर्ड डे जाके देखते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो ये जो होते हैं म्यूचुअल फंड होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो आखिर देखिए उनका कितने टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब, ये एटलीस्ट 2-3 टाइम्स से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को देख लीजिए कितने टाइम्स हुआ है। अगर किसी कोई आईपीओ 0.5 टाइम्स हुआ, यानी आधा ही सब्सक्राइब हुआ, तो उस आईपीओ को तो किसी भी हालत में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो तो 100% चांस है कि नीचे ही खुलने के हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट, आप ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए, आईपीओ आने से पहले भी जो ऑफलाइन मार्केट होता है उसमें ये शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं, तो वो जस्ट गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। मिनिमम ये 10% तो उसका प्रीमियम होना ही चाहिए। अगर कोई प्रीमियम ना चल के डिस्काउंट पे चल रहा है तो उस आईपीओ को तो आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो एटलीस्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। 6 पॉइंट,
देखिए आईपीओ में क्या रहता है कि एक रेंज दी रहती है। जैसे अगर हम जोमेटो के आईपीओ की बात करें तो 72 से 76 रुपीज़ दिया है, तो हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस या हाईएस्ट प्राइस जो भी बोलिए 76 पे ही आपको अप्लाई करना है। 7th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। विदाउट डीमैट अकाउंट तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते आईपीओ को। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं, आजकल बहुत सी कंपनी ऑफर कर रही है डीमैट अकाउंट। अगर फिर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं wealthkipathshala@gmail.com पे। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भाई मेरे को तो आईपीओ लगता ही नहीं, और लोग थक हार के फिर आईपीओ में अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आईपीओ के पाने के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ करके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट आपके पास होने चाहिए। आप अपने फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उन सबसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से आईपीओ मिल ही जाएगा। और एक ही लॉट अप्लाई करिए। अब देखिए मैं भी अपने फैमिली मेम्बर्स से सबका अकाउंट खुलवा चुका हूं और सबसे अप्लाई करता हूं एक लॉट, तो मेरे को काफ़ी आईपीओ मिल भी चुके हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैंने 5 अगर डीमैट अकाउंट खुलाया है तो कुछ ना कुछ एएमसी चार्जेस होते हैं। भाई देखिए अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो क्योंकि आप उनको पैसे देते हैं और वही पैसों को वो लोन दे देते हैं तो इसलिए उनका वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो जो डीमैट अकाउंट कंपनीज़ हैं या ब्रोकर्स हैं उनको कुछ तो प्रॉफिट है नहीं, तो वो एएमसी नॉर्मली चार्ज करते हैं जो 200-300 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो सकता है। हम सबसे अपर बैंड पे बात करते हैं, 500 रुपये मान लेते हैं आपका खर्चा हो रहा है साल भर का, तो 5 अकाउंट्स इंटू 500 2500 रुपीज़ आपका लग जा रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं अगर एवरी ईयर जितने भी आईपीओ आ रहे हैं जो अच्छे आईपीओ अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको अगर एक आईपीओ भी लग जाता है, जो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ लगेगा ही लगेगा, फॉर श्योर शॉट है, तो अगर एक आईपीओ भी लग जाता है तो मिनिमम आपको 3000 से लेकर 4000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। आप जाके जितने भी आईपीओ आए हैं नॉर्मली अच्छे वाले यानी जिनका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ है तो आप देख सकते हैं वो 20-30%, 100%, 150% भी उन्होंने रिटर्न दिया है। तो अगर आपको 3-4 हज़ार में मिल जा रहा है तो एक ही आईपीओ मिलने पर ही आपका जितना भी एएमसी चार्जेस है वो तो वहीं से निकल जाएगा, और उसके बाद अगर आ गए तो भाई बल्ले बल्ले। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो उसको लाइक कर दो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और वो जो बेल आइकन होता है उस पर जाके प्रेस करके उस पर क्लिक ऑल पे कर दो ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है, अगर आपको लगता है टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 मिनट मनी के लिए भी निकाल दीजिए भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।